हमने अभी तक क्या किया, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था तो पहले ई निकाला था बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, फिर हमने थोड़ा और ज़्यादा काम किया, फिर हमने पॉइंट चार्ज छोड़ के रिंग ली, रिंग का ई निकाला, फिर हमने डिस्क का ई निकाला, फिर हमने गॉस थ्योरम से लाइन चार्ज का ई निकाला, फिर हमने गॉस थ्योरम से शेल का ई निकाला, फिर हमने सॉलिड स्फीयर का ई निकाला, फिर हमने शीट का ई निकाला। तो याद करो ये सीक्वेंस चला था। अब हम बात करते हैं वी की। अब हम वी क्या करके आए हैं, पॉइंट चार्ज का वी करके आए हैं। अब हम क्या करेंगे, वी ड्यू टू रिंग। तो ये रही रिंग, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का तो वी निकालना आता है 1/4πε0 Q/r, और ई का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। रिंग मान लो एक चार्ज रिंग है, एक चार्ज रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल आर रेडियस है, आप एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना चाहते हैं, वी। तो क्या करना है, पाइथागोरस से डिस्टेंस आ गया √r² + x², क्योंकि हमारे पास v का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज का है। मान लेते हैं यहाँ पर स्मॉल चार्ज कितना है, dq यहाँ पर स्मॉल v क्या लगाएगा, 1/4πε0 dq डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये रहा। और टोटल v निकालने के लिए दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, तो ये v आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dq, 1 dq q होता है। आप फॉर्मूला रजिस्टर में ये नोट करें, ये डायग्राम बनाएं और ये नोट करें v का फॉर्मूला एक्सिस पे क्या होता है। डेरिवेशन तो आए ना आए, मुश्किल है डेरिवेशन का आना, पर ये फॉर्मूला एनसीईआरटी से लेके कंपटीशन में बहुत यूज होता है। तो नोट करें, इस डायग्राम को ड्रॉ करें फॉर्मूला रजिस्टर में, और एक्सिस के ऊपर ये v का फॉर्मूला लिखें। तो रिंग के एक्सिस पे ये v का फॉर्मूला है। और याद रखें, ये जो डिस्टेंस होता है ना नीचे, ये होता है हाइपोटेन्यूज वाला। ये देखो हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस चाहिए, तो v का फॉर्मूला लिख लें। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, रिंग के सेंटर पे v क्या होगा। सेंटर पे x को क्या करेंगे, 0। सेंटर पे x को 0 करेंगे, तो x को 0 करेंगे, आंसर आएगा 1/4πε0 Q/R। नोट करें फॉर्मूला, रिंग के सेंटर पे रेडियस कैपिटल R आएगा, और रिंग के सेंटर पे v हमेशा मैक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है इसमें। नेक्स्ट है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, मेरे को ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए कि रिंग के अगर मैं सेंटर पे हूँ तो v मेरा मैक्स है, अगर मैं रिंग के एक्सिस के राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ मेरा v घटता जाएगा और बहुत दूर जाके 0 हो जाएगा, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ये ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ नोट कर लें कि v का ग्राफ कैसा बनता है, रिंग के लेफ्ट पे या राइट पे ऐसा बनता है, और सेंटर पे मैक्स होता है, और इस तरीके से। तो अगर टिक मार्क करने को आ जाए तो ये रूल है। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कि रिंग का v आ गया, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका मेथड नंबर 1 है और सफिशिएंट है, बहुत आसान है, बहुत सही मेथड है, 1 मिनट में आंसर आ गया। लेकिन कई बुक्स आप देखेंगे मेथड नंबर 2 भी यूज़ करती हैं। सिर्फ बता रहा हूँ, यूज़ नहीं करना हमने। क्या कि अगर आपके पास ये एक रिंग है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने रिंग के एक्सिस पे ई निकालना सीखा था, ये फॉर्मूला था, याद है ई का। और अगर तुमने ई से वी निकालना है तो एक ही तरीका है, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई ई की ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इसे इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेशन आपसे होगी नहीं क्योंकि इसमें +2 की इंटीग्रेशन चाहिए, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, वो हमने की नहीं है। पर अगर हम करें मैथ्स की हेल्प से आंसर यही आएगा, और हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, इतनी क्यों इंटीग्रेशन करेंगे। तरीका बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल अगर आपको ई पता है तो इंटीग्रेशन से वी भी आ जाएगा, पर हमने किसी और तरीके से कर लिया, एक ही बात है। तो फॉर्मूला नोट कर लिया, मतलब अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला ही आना चाहिए, सिंपल है। और आपको ये भी बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में v पता है और आपसे e निकालने को कहे तो कुछ ना करो, v को डिफ्रेंशिएट कर दो x के साथ, अपने आप आंसर e आ जाएगा। तो क्या सही तरीका है ना, e पता है इंटीग्रेट करके v आ जाएगा, v पता है डिफ्रेंशिएट करके e आ जाएगा। तो ये एक तरीका है कि e से v और v से e कैसे निकलता है, ये इन जनरल पता होना चाहिए। पर हाँ, हमें इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, सफिशिएंट है। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, रिंग का क्वेश्चन, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में तो नहीं आएगा इतना बड़ा, पर लेकिन किसी एक रिंग का तो आ सकता है। आप सीख लो, आपको 2 रिंग्स गिवन है, एक के ऊपर चार्ज क्या गिवन है Q1 और एक के ऊपर चार्ज क्या गिवन है Q2, और इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है x। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें मेरे को एक वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या निकालना है, टेस्ट चार्ज Q0 को उठाना है। कहाँ से कहाँ उठाना है, B से उठाना है और A पे लेके जाना है। तो मुझे टेस्ट चार्ज B से A पे लेके जाना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या लगा, ये क्वेश्चन है। और हमें एक रूल तो पता ही है कि वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q0 इस पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं आपको VA VB बता दूं आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या ढूंढना है, VA एंड VB। A पॉइंट पे पोटेंशियल कौन लगाएगा, 2 रिंग्स हैं, दोनों की दोनों रिंग्स लगाएंगी। इस रिंग के लिए ये पॉइंट इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट पर रिंग का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R1। तो रिंग के सेंटर पे V लग गया। लेकिन इस रिंग के लिए ये सेंटर नहीं है, इनके बीच में दूरी कितनी है x। और याद करो, चेक करो फॉर्मूला, हम ये हाइपोटेन्यूज लिया करते हैं ऐसे केस में, और हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x²। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, v आ गया। तो A पॉइंट पर एक तो Q1 वाला चार्ज V लगाएगा, Q2 वाला चार्ज भी V लगाएगा। अब बात करते हैं VB की। B पॉइंट पर एक तो Q2 लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R2, और एक रिंग का Q1 लगाएगा, तो पाइथागोरस से डिस्टेंस क्या आएगा, √R1² और x आंसर। तो VA VB आ गया। इस VA और VB को यहाँ पुट करके वर्क डन की वैल्यू आंसर मार्क कर लेना। तो रिंग के केसेस, रिंग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, एक्सिस पे, सेंटर पे, समझ में आ रहा है यहाँ तक। रिंग का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट